नमस्कार दोस्तों गोदी मीडिया के एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। तेजस्वी यादव के टक्कर में कोई नहीं है। भले ही कई एग्जिट पोल में कहा गया है कि एनडीए की सरकार बन रही है, हालांकि कई ऐसे एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें महागठबंधन की सरकार भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जो सर्वे सामने आया उसमें बिहार की जनता खुद कह रही है कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। तो क्या है इस सर्वे में, क्या बताया गया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ आकांक्षा है। आकांक्षा, इस नए सर्वे में क्या कहा गया है? शिवानी, जैसे कि हमने देखा कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद से ही लगातार रुझान आने शुरू हुए। एग्जिट पोल आते हैं जब भी वोटिंग खत्म होती है, तो जो एग्जिट पोल पहले आए, हालांकि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कह दिया था कि वोटिंग चल ही रही थी और गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल निकालने शुरू कर दिए थे और उसमें एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिखाया गया था। तमाम ऐसे एग्जिट पोल सामने आए जिसमें दिखाया गया कि सीधा सीधा एनडीए की सरकार बन रही, ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद कई सारे ऐसे एग्जिट पोल सामने आए जिनमें दिखाया गया है कि नहीं, महागठबंधन की सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री जनता पसंद कर रही है। अगर शिवानी हम बात करें तो जर्नो टाइम्स हो गया, मिलत टाइम्स हो गए, इन सभी के पहले हमने देखा सर्वेस जो है जिसमें महागठबंधन की सरकार बन रही थी। उसके बाद अभी एक नया एग्जिट पोल सामने है जिसका नाम है वोट वाइब। इनके मुताबिक बिहार की जनता तेजस्वी यादव को 35% लोग, वहां के लोग पसंद कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा कि उनकी रैलियों में भी जो सभाएं देखी गई थी, रैलियों में जो मतलब जनता का जो हुजूम देखा गया था, जिस तरीके का जनसैलाब जनता का देखा गया था उमड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं इस पर मुहर लगाता है कि ये सर्वे झूठा नहीं हो सकता है। क्योंकि वोटिंग के दौरान भी देखा गया कि कई जगह पर बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया, वोट को लेकर बहिष्कार किया गया। और अगर हम दूसरे सर्वे की बात करें तो उसमें भी तेजस्वी यादव को 34%, और ये सर्वे है बिहार का जो आज तक ने शेयर किया है। आपको बता दें, इसमें माई इंडिया, एक्सेस माई इंडिया का ये सर्वे, इसमें बताया गया कि तेजस्वी यादव को 34% लोग पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ 22% लोग बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रहे हैं। मतलब 12% का अंतर है। 12% का अंतर है, और वो भी तब जब नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 20 सालों से सोच रहे हैं आप, जिस तरीके से कहते हैं एक लंबा समय जब किसी को दे दिया जाता है, एक चीज की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो जनता कहीं ना कहीं अब बदलाव चाहती है। क्योंकि एक लंबा समय दे दिया गया नीतीश कुमार को, लेकिन उसके बाद भी बिहार की स्थिति अगर हम कहें तो जस की तस बनी हुई है। आज भी बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आए दिन हम देखते हैं हत्याएं की जो खबरें होती हैं वो हम सब देखते सामने आती हैं। लोग आज भी शिक्षा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, उनको वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो उनको सरकार से मिलनी चाहिए। और यही ये सर्वे दिखा रहे हैं कि सीधा सीधा अब बिहार की जनता चाहती है कि उन्हें बदलाव चाहिए। 20 साल बहुत हुए, एनडीए को दे दिया बहुत, एनडीए की सरकार जैसे कि हमने देखा बीच में से कभी कभी वो आए हैं महागठबंधन के पास नीतीश कुमार, लेकिन ज्यादातर समय तक एनडीए की सरकार ही बिहार में रही और नीतीश कुमार ही बागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन अब बिहार की जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि लंबा समय नीतीश को देने के बाद भी कोई परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। और वही जो एक रिपीटेशन में सरकार चली आ रही है, वही एक पैटर्न रिपीट हो रहा है हर साल, उसको अब बिहार की जनता बदलना चाहती है, जो कि 14 तारीख को कहीं ना कहीं नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आंकड़े देखें तो लोकसभा चुनाव में भी कई गोदी मीडिया ने 400 पार दिखा दिया था कि मिल गई हैं, सीटें मिल गई। लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात कर रहे हैं, उसमें दिखा देगा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने, अयोध्या, वो अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनवाया गया, बीजेपी ने सबसे बड़ा अपना स्टंट चला था पॉलिटिकल की, अयोध्या बनवाने, राम मंदिर बनवाने के बाद अयोध्या की जनता के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश वो कवर कर लेगी। लेकिन हमने क्या देखा कि अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। सीधा सीधा जो है वहां अयोध्या में हार मिलनी कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जनता है जो है वो बीजेपी की सरकार से त्रस्त आ चुकी है। उनके जो फंडामेंटल जो जितने भी एजेंडे हैं उन सभी से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। और इसी का असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि जो अब निकलकर सामने तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उनमें महागठबंधन की सरकार बनता दिखाया जा रहा है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा है। अगर हम शनि बात करें तो इससे पहले भी ओपिनियन पोल जो सामने आए थे, तमाम सर्वे चुनाव के पहले कराए जाते, उनमें भी तेजस्वी यादव को ही बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया गया था। एक दो नहीं, जितने सर्वे आप उठा लें उनमें तेजस्वी यादव को ही बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया गया था। और कहीं ना कहीं नीतीश पीछे छूटते हुए देखे गए। और अगर हम जनसुराज की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं, एक प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं लोगों की पसंद बनकर। यानी कि नीतीश कुमार को अब जनता ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। हालांकि जो कुछ होगा वो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्वे झूठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया पहले एक्सपोज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो उनके आंकड़े थे वो सच साबित नहीं हुए थे, बड़ा झटका माना गया था। तो जो अभी तक एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि
एनडीए की ही सरकार बन रही है, क्योंकि जगह जगह पर पोलिंग बूथ पे देखा गया बहिष्कार हुआ है, जनता ने बीजेपी नेताओं को खदेड़ा है। खुद एनडीए के जो है बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उनका विरोध किया गया। किस तरीके से हमने देखा, वीडियो भी सामने आया कि उनकी गाड़ी पर ईंटें, चप्पल, गोबर तक फेंका गया, उनको खदेड़ा गया कि भाई विकास कराया नहीं, वोट मांगने क्यों आए हो। तो कहीं ना कहीं ये नतीजों में भी देखने को मिलेगा कि हाँ, अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव ही बिहार की अगली कमान संभाल सकते हैं और तेजस्वी यादव ही जो है जनता की पहली पसंद बनते हुए देखे जा रहे हैं। जी, लेकिन सवाल पर यहाँ पर ये सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव को देखना चाहती है। देखिए शिवानी, जैसे कि हमने कहा कि तेजस्वी यादव है वो एक युवा चेहरा है, अभी 35 से 36 साल की उम्र है उनकी महज, और एक नया चेहरा, एक नया विजन लेकर तेजस्वी यादव बिहार में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 20 सालों से वो प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं, राज्य की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन वो उनका एम और विजन हम कहें तो वो कहीं ना कहीं पुरानी रणनीति के तहत ही चलते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक नया फेस हैं और एक कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा है, और जो कह सकते हैं कि जो जेनजी हैं और जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो रोजगार, शिक्षा, इन सब पर काम करना चाहते हैं। उनके जितने भी आप देखेंगे संकल्प पत्र भी आया तो उन्होंने यही कहा कि हम यही चाहेंगे कि हर घर नौकरी देने का काम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने यही दावा किया कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, ताकि जो परिवार है वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव अब तेजी से जनता की पसंद बनते हुए उभर रहे हैं। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो रैलियों में भी जिस तरीके से हमने देखा कि भारी भरकम भीड़ देखने को मिलती है, भीड़ भी नहीं कहेंगे, जनसैलाब हम कहेंगे कि एक तरह से बदलाव की ये एक झलक थी उनकी रैलियों में देखने को मिली। आपने एक वीडियो देखा होगा कि जब वो जा रहे थे एक सभा करने तो उनको प्लेन ले जाने के लिए, चार्टर प्लेन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो उन्होंने बाई रोड सफ़र किया। और तो और जब वहाँ बिजली काट दी गई तो लोगों ने टॉर्च, फ़ोन की टॉर्च जला करके पूरा भाषण सुना तेजस्वी यादव का। तो ये महज सिर्फ एक ये नहीं हो सकता कि एक जगह पे उन्होंने एक कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक पॉलिटिकल स्टंट चल दिया या कुछ भी। ये कहीं ना कहीं जनता का प्यार ही है कि लोग अंधेरे में भी उनको सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो बदलाव चाहते हैं और बिहार अब बदलाव मांग रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर्वेज जितने भी आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को ही पसंद किया जा रहा है। और युवा, अब जो जेनजी हैं वो भी तेजस्वी के समर्थन में, जेनजी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को भी देखा गया था कि जब कांग्रेस उतरी थी वहां पर वो वोटर अधिकार यात्रा की थी और तमाम जो रैलियां की उसमें उन्होंने यही कहा कि अब देश के जेनजी जितने युवा हैं उनको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है देश में। अब उन्हें आगे आना पड़ेगा और उन्हें ही बदलाव की एक पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी मतलब युवाओं की बारी है कि अब वो अपनी कमान किन हाथों में सौंप रहे, अब वो उनकी जिम्मेदारी बन गई। तो इसी वजह से अब तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया जा रहा है, महागठबंधन को पसंद किया जा रहा है। राहुल गांधी को भी देखा हमने किस तरीके से बिहार में मछुआरों के बीच में वो तालाब में उतरते हुए, साथ में उनको देखा गया। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को देखा इस तरीके से जमीन पर उतरते हुए? वो आएंगे, रैलियां करेंगे, भाषण देंगे, रील बनाएंगे, कट्टा करेंगे। कहा कि हमने युवाओं को सस्ता इंटरनेट दिया ताकि वो रील बनाए। हाँ ठीक है, रील से कमा रहे हैं लोग, लेकिन क्या हर कोई रील बना के पैसा कमाएगा? और सस्ता इंटरनेट हमें मिल रहा है, वो हमने पैसा दिया, युवा पैसा दे रहा है तब जाके वो उनको इंटरनेट मिल रहा है। उसका फायदा उन्हें किस बेसिस पे हो रहा है? वो तो सीधा अंबानी को हो रहा है, रिलायंस को हो रहा है, युवाओं को कैसे हो रहा है, बिहार की जनता को कैसे इसका फायदा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं यही ये चीजें हैं जो अलग दिखाती हैं तेजस्वी और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर। और साथ ही साथ नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर भी विपक्ष कई बार बोल चुका है। कई बार आपने कई वीडियोस देखे कि वो बोलते बोलते अपने भाषण भूल जाते हैं, गमला रख देते, मंच पे बैठे अधिकारी के सर पर गमला रखने लगते हैं, महिला को माला पहनाने लगते हैं। तो ये उम्र क्या है? कोई मानसिक स्थिति की कोई मजाक उड़ाने की बात नहीं है, लेकिन एक उम्र का भी फर्क होता है कि अब लंबा वक्त हो चुका है और कहीं ना कहीं ये नीतीश की आखिरी सियासी पारी, तो जनता भी चाहती है कि उससे पहले क्यों ना बदलाव कर लिया जाए। तो यही कारण है कि अब बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को पसंद किया जा रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव के टक्कर में कोई नहीं है। बिहार की जनता अब अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देखना चाहती है। फिलहाल इसका तो फैसला एक दिन बाद यानी कि कुछ ही घंटों का इंतजार हमें करना होगा, उसके बाद में साफ हो जाएगा कि बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री किसको चाहती है। इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना होगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस चर्चा पर, इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।